पेशावर की वो रैली जहां पर इजराइल पर परमाणु बम गिराने की बात हुई। मैं शुरुआत इरशाद जी आपके साथ इसलिए करती हूं क्योंकि आपके नेता का वो बयान था, लेकिन पहले मैं लेफ्टिनेंट जनरल कुलकर्णी के पास जा रही हूँ। लेफ्टिनेंट जनरल कुलकर्णी, इस माहौल में जहां युद्ध चल रहा है वहां पर पाकिस्तान का ऐसा बयान कि भाई ये बम हमने किसके लिए रखे हैं, ये परमाणु बम इजराइल पर गिराइए और ये मिसाइल्स किसके लिए रखी हैं, इनको किस दिन काम आया जाएगा, ये पाकिस्तान का हल्कापन इस युद्ध के लिए दिखाता है कि नहीं दिखाता? बिल्कुल चरिता, जैसे आपने कहा, बहुत गलत बयानबाजी, और पाकिस्तान बार बार इस बात को कहता आया है कि ये हमारा इस्लामिक बॉम्ब है और हम घास खाएंगे पर बम बनाएंगे। ये गलत भावना है। और ये जब बात करते हैं गजवाए हिंद की, गजवाए हिंद, ये गलत शब्द इस्तेमाल करते हैं। गजवाए हिंद, गजवा जो शब्द है वो सिर्फ जब प्रॉफिट खुद कैंपेन्स में जाते थे तब वो गजवा बोलते थे। बाकी जो भी कैंपेन्स हैं जिसमें प्रॉफिट नहीं है उनको गजवा नहीं कहते। तो पाकिस्तान जब ये इस बात की बात कर रहे हैं, जिस प्रकार से कैप्टन सफदार बात कर रहे हैं, गजवाए हिंद, बहुत गलत शब्द कर रहे हैं और अपने लोगों को बहकाने की कोशिश कर रहे हैं और कह रहे हैं जिस प्रकार से वो भावनाएं उकसाने की कोशिश कर रहे हैं मुसलमानों की, ये मुसलमान जो हैं वो इजराइल यहूदियों के बरखिलाफ इस्तेमाल करें। और जैसे मैं सुन रहा था, कोई साहिबा कह रही थी कि हमने इसको रखा नहीं, खाना बनाने के लिए नहीं रखे हैं, हमने तो इसको इस्तेमाल करने के लिए रखे। ये गलत है। इसमें क्या होता है, उसको बोलते हैं म्यूचुअली एश्योर्ड डिस्ट्रक्शन, मैडनेस। टॉक इज टोटल मैडनेस। और गजवाए हिंद ये बहुत गलत शब्द इस्तेमाल करते हैं और जो बार बार ये कहते हैं इस्लामिक बम है, ये भी गलत है। ये बम जरूर है उनके पास, पर उसके लिए नहीं है कि इजराइल और यहूदियों के। सर, ये बड़ा क्लियर डिमार्केशन है। जब आप इस्लामिक बम कहते हैं यानी कि इस्लामिक बम उन पर गिरेगा जो नॉन इस्लामिक है, इसका सीधा मतलब ये है। और इसीलिए मैं बार बार कह रही हूं कि इस पूरी जंग को आपने मुस्लिम वर्सेस नॉन मुस्लिम बना दिया, जबकि ये जंग आतंकवाद के खिलाफ थी। मैं एक बार बड़ी खबर, कर्नल सिंह आप बोलना चाह रहे हैं, मैं आ रही हूं, एक बार एक बड़ी खबर बता दूं। गाजा में हमास के ठिकानों पर जबरदस्त हमला हुआ है। इजरायली वायुसेना ने भीषण बमबारी की है। ये तस्वीरें भी आपको लगातार दिखा रहे हैं क्योंकि वहां जंग का 14वां दिन है, वहां बमबारी जारी है। और इस सब के बीच एक मोर्चेबंदी भी जारी है जिसके बारे में हम जिक्र कर रहे हैं। क्या इस पूरे आतंकवाद के खिलाफ जंग को एक नई शक्ल देने की कोशिश की जा रही है जो कि दुनिया के मुल्कों के लिए घातक हो सकता है? ये सवाल आज अहम है। मैं कर्नल सिंह आपके पास आऊं, एक बार जरा इरशाद साहब की बात सुन लें, वो क्या कह रहे हैं अपने नेता के इस बयान पर। हाँ बोलिए कर्नल सिंह, आप बोलना चाह रहे हैं, बोलिए। ये इस्लामिक बॉम्ब है और गैर इस्लामिक के लिए है, ऐसा तो कहीं नहीं बोला गया। इरशाद साहब मेरे अपने भाई हैं। ये इस्लामिक बॉम्ब इस्लामिक कंट्रीज के लिए, उनके ऊपर के लिए बना है। अच्छा, हम तो नहीं कह रहे, वो नहीं कह रहे। वो इरशाद भाई मुझे अलाउ करेंगे ये बोलने के लिए कि ये जो म्यूचुअली आपने बोला ना डिस्ट्रक्शन, सर, वो म्यूचुअली एश्योर्ड डिस्ट्रक्शन इज बिटवीन द मुस्लिम कंट्रीज। वी हैव गॉट नो रोल इन इट, इट इज देयर बॉम्ब यूज्ड फॉर देयर ओन कंजम्पशन। आई थिंक उनका कहना ये था, हमने गलत सुन लिया।